एवरीवन, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू बेटा। जेनेसिस ट्यूटोरियल के प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। यहाँ पर आपके पास क्या हो गया है, कुछ एक चीज़ें हम बेटा मेथड इन बायोलॉजी के कुछ एक 50 क्वेश्चन आपके पास लेकर आए हैं। होप सो ये आपके लिए कल के एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो इन द आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग प्रोटीन्स आर सेपरेटेड बेस्ड ऑन विच प्रॉपर्टी। किस प्रॉपर्टी से बेटा आपके पास क्या किए जाते हैं, सेपरेट किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली जो आंसर है वो क्या होगा बेटा आपके पास, रिलेटिव कंटेंट ऑफ एसिडिक एंड बेसिक रेजिड्यू। ठीक है, रिलेटिव कंटेंट ऑफ एसिड एंड बेसिक रेजिड्यू के हिसाब से बेटा आपके पास क्या किया जाता है, इसको आपका सेपरेट किया जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा सी यहाँ पर। ये बेसिकली आपके पास क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट जो है बेटा, तो दैट इज द पी आई। अगर हम बात करते हैं तो पी आई जो होता है ये आपके पास क्या होता है, स्पेसिफिक पीएच। स्पेसिफिक पीएच होता है जिस पर बेटा आपके पास क्या होगा, नेट चार्ज ऑफ प्रोटीन बिकम जीरो। ठीक है, प्रोटीन बिकम जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है बेटा आपके पास रिलेटिव कंटेंट ऑफ द एसिडिक एंड बेसिक रेजिड्यू बेटा। मॉलिक्यूलर वेट से बेटा हम करते हैं इसको एसडीएस पेज में, एसटीएस पेज में बेटा। ठीक है, ठीक है, एसडीएस पेज में करेंगे, नॉट द आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग या इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी में। ठीक है, बी जो है बेटा आपके पास जो आपका इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी है, तो ये एक जर्नल टर्म है, जर्नल टर्म रिगार्डिंग द मोबिलिटी। ठीक है, रिगार्डिंग द रिगार्डिंग आप कह सकते हो किसका, मूवमेंट, मूवमेंट इन अ फील्ड। ठीक है, और इसी तरीके से क्वाटरनरी स्ट्रक्चर चौथे पर दिया हुआ बेटा आपके पास, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के सिनेरियो को अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या करता है बेटा, ये आपके पास किस चीज को रेफर करता है, रेफर टू, ठीक है, मल्टी सब यूनिट कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्स, मल्टी सब यूनिट कॉम्प्लेक्स। ये बेटा आपके पास क्या होता है, डिसरप्टेड होता है, डिसरप्ट होता है ड्यूरिंग द डीनेचरिंग ऑफ आईईएफ। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर क्या हो गया, सी। बाकी के जो है आंसर क्या है आपके पास, मतलब बाकी के ऑप्शन जो है वो गलत है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ याक वेक्टर। ठीक है, इनमें से आपका जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है वो याक का नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा अगर देखेंगे तो याक जो होता है वो सर्कुलर डीएनए नहीं होता है। याक असल में क्या है, ये ईस्ट का मामला है। ठीक है, ठीक है बेटा, ये ईस्ट है। और ये जो होता है बेटा यूनिकली, आप कहोगे कि यूनिकली डिजाइन होता है, यूनिकली बेटा डिजाइन किया जाता है। ठीक है, टू किसकी तरह बेटा,
to act like natural क्रोमोसोम। नेचुरल क्रोमोसोम की तरह से बेटा ये क्या किया गया है, डिजाइन किया गया है। ठीक है, इसके फंक्शन आप क्या कहोगे? इसका मतलब क्या हुआ कि जो फंक्शन होगा इसका, फंक्शन एज लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल। लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल बेटा, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक हो गया। ये रेप्लिकेशन, याक के रेप्लिकेशन को दिखाता है, रेप्लिकेशन। ठीक है, और यहाँ पर CEN सेंट्रोमेयर सीक्वेंसिंग जो होती है बेसिकली, ये बेटा आपके पास क्या होगा, सेग्रीगेशन, याक के सेग्रीगेशन को दिखाता है। और ये जो TEL टीलोमर सीक्वेंस है, ये स्टेबिलिटी को शो कराएगा बेटा, स्टेबिलिटी को। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास। यहाँ पर जो इनकरेक्ट आपके पास है, नॉट अ करेक्टरिस्टिक फीचर्स, तो वो क्या है बेटा, आपका सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है। बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स आपका पाई जाती हैं। नेक्स्ट देखिएगा, इन द SDS पेज द फंक्शन ऑफ बीटा मर्केप्टेनॉल इज टू। बीटा मर्केप्टेनॉल को पूछा गया है। असल में बीटा मर्केप्टेनॉल जो होता है, ये बेटा आपके पास क्या करता है, एक्ट एज द रिड्यूसिंग एजेंट। कैसे काम करता है? एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट की भांति से क्या करता है बेटा, काम करता है। ठीक है, और इसकी वजह से बेटा आपके पास क्या होगा, डीनेचर हो जाएंगे टर्सरी एंड, ठीक है बेटा, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बेटा, जो टर्सरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो डीनेचर हो जाते हैं। ऑफ प्रोटीन, इसका मतलब अगर डीनेचुरेशन कॉज हो रहा तो डीनेचुरेशन कैसे कॉज होगा, तो ये क्लीव कर देता है, इट क्लीव्ड किसको बेटा, कोवलेंट डाई सल्फाइड बॉन्ड, इनको क्या कर देता है, ये क्लीव कर देता है। ठीक है, अब जब ये इनको क्लीव कर देता है तो हमारे समझ से यहाँ पर आपके पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इट ब्रेक द डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। ठीक है बेटा, अच्छा ये जो फंक्शन होता है, इट इज द फंक्शन ऑफ SDS, सोडियम डोडिसिल सल्फेट का। सल्फेट का, ठीक है बेटा। ये रनिंग बफर का काम होता है, जो रनिंग बफर होता है वो इसको बेटा मेंटेन करता है पीएच को, इसलिए नहीं होगा आंसर, ये भी नहीं होगा। सॉल्युबलाइज द मेम्ब्रेन लिपिड्स, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे लिपिड का जो सॉल्युबलाइजेशन होता है, ये बिल्कुल डिफरेंट चीज है, दैट हैंडल्ड डिटर्जेंट बेटा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा,
विच एंजाइम पूछा गया है इज यूज टू पॉलिश और ब्लंट द एंड ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट विद द 3' हैंग। ओवरहैंग वाले डीएनए टुकड़ों के सिरों को ब्लंट करने के लिए किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? तो दैट इज द T4 डीएनए पॉलीमरेज बेटा। किसका उपयोग किया जाता है? T4 डीएनए पॉलीमरेज का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होती है, वेरी स्ट्रॉन्ग या पोटेंट 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है। एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है। ठीक है, एंड इट क्रिएट, ये क्या क्रिएट करेगा? ब्लंट एंड को एट 3' रीजन। कहां पर बेटा? 3' रीजन पर ब्लंट एंड को क्या करता है? क्रिएट कर देता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर तुम बात करोगे क्लिनो फ्रेगमेंट की, तो ये बेटा आपके पास क्या होता है? इट इज टिपिकली यूज फॉर typically used for 5' ओवरहैंग। यह 5' ओवरहैंग के लिए उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, C इज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, ये फॉर द सिंथेसिस ऑफ डीएनए फ्रॉम आरएनए, सिंथेसिस ऑफ डीएनए फ्रॉम द आरएनए बेटा। ठीक है, ये किसका काम है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का। अगर आप डी को देख रहे हो, दैट इज द अल्कलाइन फास्फेटेजेस, तो ये रिमूव करता है बेटा, ये रिमूव करेगा, रिमूव फास्फेट ग्रुप फ्रॉम 5'. क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, अ cDNA लाइब्रेरी डिफर फ्रॉम अ जीनोमिक लाइब्रेरी बिकॉज, क्यों डिफर होती है? ठीक है, तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि cDNA लाइब्रेरी जो होती है ये मैच्योर होती है बेटा आपके पास। इसका आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? बी वाला होगा। असल में जो cDNA होता है बेटा, ये जो cDNA आपका डेवलप किया जाता है, मेड अप ऑफ मैच्योर mRNA। ये बेटा मैच्योर mRNA से क्या किया जाता है? डेवलप किया जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इट ओनली हैव ट्रांसक्राइब पार्ट, है ना, ट्रांसक्राइब पार्ट। इसमें केवल क्या पाया जाएगा? आपके पास ट्रांसक्राइब पार्ट ही पाया जाएगा। ठीक है, तो absent होगा इसमें, absent होगा। क्या क्या absent होगा बेटा इसके अंदर? अगर आप बात करोगे तो नॉन ट्रांसक्राइब जीनोम्स, जीनोमिक रीजन, प्रमोटर, इनहांसर एंड इंट्रॉन्स वगैरह। प्रमोटर, इनहांसर एंड इंट्रॉन, ये बेटा आपके पास क्या होंगे? दिस इज द नॉन कोडिंग रीजन, नॉन कोडिंग रीजन होते हैं या नॉन ट्रांसक्राइबिंग जीनोमिक रीजन होते हैं, तो ये एब्सेंट रहेंगे। ठीक है, एक्सॉन जो होता है बेसिकली ये कोडिंग सीक्वेंस होता है। ये कोडिंग सीक्वेंस होता है। ठीक है, तो सी इज आल्सो अ कोडिंग सीक्वेंस बेटा, ये भी क्या होता है? कोडिंग सीक्वेंस होता है। और पॉली ए टेल जो होता है,
are present in the mature mRNA? छठा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, इफ डिस्ट्रीब्यूशन इज परफेक्टली सिमेट्रिकल विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? मीन इक्वल्स टू मीडियन इक्वल्स टू मोड, मीन इक्वल्स टू मीडियन इक्वल्स टू मोड। ठीक है, फॉर परफेक्टली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेटा, फॉर परफेक्टली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये ए और बी जो है बेटा आपके पास क्या है? नॉन सिमेट्रिकल है, नॉन सिमेट्रिकल है बेटा आपके पास। ठीक है बेटा, और जो डी है स्टैंडर्ड डेविएशन दैट शो द जीरो, ये जीरो शो कर रहा है, इसका मतलब होता है ऑल डेटा पॉइंट आर आइडेंटिकल, ऑल डेटा आइडेंटिकल, ये सारे के सारे आइडेंटिकल हैं और डिस्क्राइब करता है ये, डिस्क्राइब सिंगल पॉइंट को डिस्क्राइब करता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, द काई स्क्वायर टेस्ट इज प्राइमरीली यूज टू मेजर, काई स्क्वायर टेस्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है? व्हाई द काई स्क्वायर टेस्ट इज प्राइमरीली यूज, तो दैट इज द गुडनेस फिट। ठीक है, गुडनेस फिट टेस्ट हो गया बेटा। तो ये बेटा आपके पास क्या करता है? इवेल्युएट करता है, इट इवेल्युएट, इस बात का की तुलना करता है, इवेल्युएट करता है, हाउ कहोगे कि हाउ वेल ऑब्जर्व्ड, हाउ वेल ऑब्जर्व द कैटेगोरिकल कैटेगोरिकल सॉरी डेटा। ठीक है, ये बेटा आपके पास डिफरेंस बिटवीन द टू मीन्स, ये बेटा टेस्ट किया जाएगा या मेजर बाय टी टेस्ट, टी टेस्ट बेटा। लीनियर कोरिलेशन जो है ये बेटा आपके पास क्या होता है? मेजर बाय द पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट, एक्सक्यूज, पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बेटा। प्रिसाइजेशन ऑफ द माइक्रोस्कोप, ये बेटा आपके पास क्या आता है? बेसिकली ये ऑप्टिक मेजरमेंट है, इसलिए गलत है बेटा ये ऑप्टिक मेजरमेंट है, तो आंसर यहाँ पर क्या होगा? दैट इज द गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा आपके पास, a type 1 error is a hypothesis testing occur। ठीक है, तो टाइप 1 एरर को अगर हम देखते हैं, परिकल्पना का परीक्षण ये कब किया जाता है बेटा आपके पास? तो अगर इसको देखोगे
तो द करेक्ट आंसर इज द नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड व्हेन इट इज ट्रू। ठीक है। दिस ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है बेटा फॉल्स पॉजिटिव को। रिप्रेजेंट द फॉल्स पॉजिटिव जहां पर क्या हुआ है, एक प्रभाव क्या किया गया है, एन इफेक्ट इज डिटेक्टेड, उसे डिटेक्ट किया गया है, इफेक्ट इज डिटेक्टेड मैथमेटिकली, मैथमेटिकली। ठीक है। इवन दो, ये बेटा आपके पास क्या हो रखा है, नॉन एग्जिस्ट इन रियलिटी। नॉन एग्जिस्ट इन रियलिटी, जो कि रियलिटी में क्या नहीं करता है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, उसे हमने क्या किया बेटा, डिटेक्ट किया है। ठीक है। तो ये बेटा आपके पास क्या हो गया है, दिस इज द accepting a false null hypothesis, null hypothesis accepted when it is false, जब ये क्या हो बेटा, गलत हो, तो that is the type 2 error। ये बेटा क्या कहलाता है, टाइप सेकंड एरर है। ठीक है, that is the type 2 error, यानी false negative। ठीक है बेटा। the sample size the sample size is too small, अगर हम देखते हैं सी वाले ऑप्शन को देखिएगा। ठीक है बेटा। द सैंपल साइज इज टू स्मॉल, ये सी वाला हो गया। ठीक है। और जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी आपके पास, पॉइंट पी वैल्यू जो है इज ग्रेटर देन द 0.05। ये बेटा आपके पास क्या होते हैं, आपका नॉट इन डेफिनेशन ऑफ, एरर की डेफिनेशन में बेटा आपके पास शामिल नहीं होते। ठीक है, टाइप 1 एरर की, एरर टाइप 1 कर देना। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, रिजॉल्विंग पावर ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप इज लिमिटेड प्राइमरीली बाई, किसकी वजह से लिमिटेड होती है, तो ये आसान है बेटा, द वेब लेंथ ऑफ द विजिबल लाइट, द वेब लेंथ ऑफ विजिबल लाइट बेटा। ठीक है। ये बेटा आपके पास क्या करेगा, पहला ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि ये सिंपली इनलार्ज करता है, सिंपली क्या करेगा बेटा आपके पास, इनलार्ज कर देगा द इमेज, enlarge the image, not increase resolution, रिजोल्यूशन को इंक्रीज नहीं करेगा, नॉट इंक्रीज रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन को नहीं बढ़ाता। सी है द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट सोर्स, लाइट सोर्स की इंटेंसिटी के सिनेरियो पर अगर बात करें, ये अफेक्ट करता है ब्राइटनेस को, अफेक्ट करेगा किसको, ब्राइटनेस को बेटा। ग्लास थिकनेस, थिकनिंग ऑफ द ग्लास स्लाइड। ठीक है। तो ये एक तरीके का बेटा आपके पास क्या होता है, टेक्निकल वो है, बैरियर है, तो ये इसलिए गलत हो जाते हैं सारे। आपके पास आंसर होगा द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट। इन द फील्ड बायोलॉजी द लिंकोलियन इंडेक्स इज यूज्ड टू एस्टिमेट। ठीक है, ये किसको वो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो एनिमे
सॉरी एनिमल पॉपुलेशन साइज को बेटा मेजर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। ये बेटा आपके पास आल्सो नोन एज द मार्क रिकैप्चर टेक्निक, रिकैप्चर्ड, दैट इज द मार्क रिकैप्चर स्टडी या टेक्निक। ठीक है। यूज फॉर द एस्टिमेशन ऑफ, एस्टिमेशन ऑफ किसको एस्टिमेट करता है बेटा आपके पास? टोटल पॉपुलेशन ऑफ मोबाइल एनिमल, टोटल एनिमल बेटा इन एरिया, किसी स्पेसिफिक एरिया में। ठीक है, ये हो गया। प्लांट्स, सॉरी प्लांट बायोमास जो होता है ये इनकरेक्ट है। प्लांट के बारे में बेटा आपके पास क्या कर रहा है, बता रहा है स्पीसीज डाइवर्सिटी, दैट इज द बी ऑप्शन। ठीक है। तो इसको बेटा हम इन दोनों को, प्लांट बायोमास और ये ए और बी जो है स्पेसिफिक डाइवर्सिटी, और डी वाला, ये डी एंड डी सॉइल पीएच, इसको हम मेजर कर सकते हैं, मेजर बाय यूजिंग द क्वाड्रेट्स। ठीक है। डाइवर्सिटी इंडाइसेस, ठीक है बेटा। सानन वियनर इंडेक्स जिसे कहा जाता है बेटा आपके पास। In the Sanger sequencing method, what caused the treatment, सॉरी टर्मिनेशन ऑफ द डीएनए चेन इलोंगेशन, डीएनए चेन के इलोंगेशन को बेटा आपके पास कौन क्या कर रहा होता है, आपका चेन को टर्मिनेट करता है। तो यहाँ पर क्या होता है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। मैंने आपको बताया था कि इसमें बेटा आपके पास क्या होगा, डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड बेटा आपके पास क्या हो जाता है, अप्लाई हो जाता है। और यहाँ पर क्योंकि ओ एच ओ एब्सेंट है, ठीक है, तो नो न्यूक्लियोटाइड इनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेट नहीं होगा। ठीक है। ये बेटा आपके पास क्या होता है, मैग्नीशियम जो है ये रिक्वायर्ड फॉर द कोफैक्टर फॉर पॉलीमरेज कह सकते हो। कोफैक्टर ऑफ पॉलीमरेज, कोई नहीं, पॉलीमरेज बेटा। ठीक है। तो ये बेटा आपके पास क्या होता है, बेसिकली टर्मिनेटर नहीं होता है। टेम्परेचर को अगर आप शिफ्ट करते हो तो ये डीनेचुरेशन कॉज कर देगा। ठीक है। स्टैंड को डीनेचर कर देगा। तो ये बेटा आपके पास क्या होगा, इररिलेवेंट है बेसिकली यहाँ पर, पूरी तरह से इसका कोई मतलब नहीं है।
कि आप जानते हैं सिंथेसिस वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं करता, इसका सिर्फ काम क्या होता है आपका एसोसिएट कराना यानी चिपकाना। अगला देखिएगा 12वां क्वेश्चन नंबर 12, विच स्ट्रेटजी इज स्पेसिफिकली यूज टू द सिक्वेंशियल लार्ज कॉम्प्लेक्स जीनोम बाय ब्रेकिंग देम इनटू द ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट्स। तो इस तकनीक को बेटा आपके पास क्या कहा जाता है, बार बार ओवरलैप कराया जाता है। द टेक्निक इज कॉल्ड द शॉटगन सीक्वेंसिंग, दैट इज द शॉटगन सीक्वेंसिंग। ठीक है बेटा, इसमें बेटा हम क्या करते हैं, स्मॉल पीसेस कर देते हैं। रैंडमली जो शेयरिंग जीनोम्स होते हैं, है ना, इनको क्या किया जाता है, ब्रेक इनटू द स्मॉल पीसेस। स्मॉल पीसेस में तोड़ लिया जाता है और यूज किया जाता है फॉर एनालिसिस। एनालिसिस के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, सीक्वेंस को एनालाइज कराने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बेटा, आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग बेटा आपको मालूम है, ये फॉर द सेपरेशन ऑफ प्रोटीन होती है। और जो आपके पास नॉर्दर्न ब्लॉटिंग है, ठीक है बेटा, डिटेक्ट द आरएनए, आरएनए को डिटेक्ट करते। नेक्स्ट लिखिएगा, विच वेक्टर इज मोस्ट सुटेबल फॉर क्लोनिंग डीएनए फ्रेगमेंट अप टू 300 केबी इन साइज। ठीक है, तो यहां पर आपके पास क्या होता है, दैट इज द बाक, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बेटा। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम हैंडल करता है, ठीक है, 100 से 300 केबी तक, 100 से 300 केबी तक। ठीक है बेटा, इसकी वजह से क्या होगा, ठीक है, स्मॉल इंसर्ट, ठीक है, 10 केबी कह सकते हो उसको, 10 केबी हो गया बेटा, फाज लैम्डा। ये बेटा आपका जो है आर्टिफिशियली M3 फाज M13 वगैरह जो होते हैं मोस्टली, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14, अ डीएनए माइक्रो अरे, एक डीएनए माइक्रो अरे है, एक मिनट दीजिएगा जरा।
हाँ जी। इन अ डीएनए माइक्रो अरे द प्रोब यूजुअली रेफर टू, प्रोब किससे संबंधित होती है? तो ये बेटा आपके पास क्या होता है, बेसिकली क्या होंगे, डीएनए सीक्वेंस होते हैं अटैच टू द ग्लास स्लाइड। डीएनए सीक्वेंस अटैच टू द ग्लास स्लाइड होते हैं। ठीक है, ये सिंगल स्ट्रैंड डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल प्रिंटेड होते हैं ऑन ग्लास स्लाइड, ग्लास स्लाइड बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया है, अननोन सैंपल बीइंग टेस्टेड, तो दैट इज कंसिडर एज द, आप इसे क्या कहते हो, ये एक तरीके से क्या हो गया है, व्हाट इज द टारगेट, टारगेट क्या है यहाँ पर। ठीक है, टारगेट के लिए इसे डिफाइन किया जाता है। ठीक है बेटा, फ्लोरोसेंट डाई जो होती है ये आपका अटैच हो जाएगी किसके साथ, विथ टारगेट, अटैच विद द टारगेट, टारगेट के साथ क्या हो जाएगी, आपका अटैच हो जाएगी। ठीक है, ये एक हार्डवेयर है, हार्डवेयर टू यूज किया जाता है टू रीड द चिप, चिप को पढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, आप ऐसा कहोगे। विच टेक्निक इज यूज टू डिटेक्ट द पोस्ट ट्रांसलेशनल फास्फोराइलेशन ऑफ अ प्रोटीन? तो इसका सिंपल आंसर बेटा आपके पास क्या हो गया है, दैट इज द मास स्पेक्ट्रोमीट्री। ठीक है, ये क्या करती है, हाईली सेंसिटिव होता है फॉर मास चेंज। असल में क्या होगा, प्रोटीन जब एसोसिएट होगा तो स्ट्रक्चरल जो वेट होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है बेटा, सदन प्लॉटिंग, पीसीआर, आरएपीडी जो है, दे ऑल आर, ये भी और ये, यानी आपका आप कह सकते हो कि ए सी एंड डी आर यूज फॉर किसके लिए इस्तेमाल होती है बेटा, डीएनए एनालिसिस, एनालिसिस, नॉट फॉर द प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, द टीआई प्लाज्मिड यूज फॉर द प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन इन द नेचुरली फाउंड इन। ठीक है बेटा, तो ये बेसिकली आपको पता ही है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिशियंस हो गया बेटा। ठीक है, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर कहलाता है, और कॉजिंग द क्राउन गॉल डिजीज, कॉजिंग क्राउन गॉल डिजीज। ठीक है, क्राउन गॉल डिजीज को बताइए क्या कर रहा होता है, कॉज कर रहा होता है। इकोलाई आपके पास क्या हो गया है, गेट बैक्टीरियम हो गया, बैक आपके पास क्या हो गया, गट बैक्टीरियम हो गया, बैसिलस thuringiensis, इंसेक्टिसाइड। ठीक है, इंसेक्ट को किल करने के लिए बेटा आपके पास क्या कर रहा होता है, क्राई प्रोटीन को डेवलप कर रहा होता है, थर्मस एक्विटिकस, इससे बेटा आप क्या निकालते हो, टेक पॉलीमरेज।
है, पॉलीमरेज फॉर द पीसीआर बेटा, फॉर द पीसीआर। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे हम लोग। Which enzyme is essential for the creating a CD in a library but not a genomic library? तो that is the reverse transcriptase। कौन सा एंजाइम होगा? तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो आंसर बिकम सी, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। आपको मालूम है क्या करता है? एंड डीएनए लाइगेज, ये वाला और डीएनए लाइगेज बोथ आर रिक्वायर फॉर कट एंड पेस्ट, कट एंड पेस्ट बेटा। इन बोथ लाइब्रेरीज। नेक्स्ट बेटा आपके पास क्या हो गया है? ये यूज किया जाता है पीसीआर। तो आंसर आपके पास कौन सा हो गया? ये। बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट क्या हो जाएंगे आपके पास? गलत होंगे। 18वां देखिएगा, कॉसमिक वेक्टर इज अ हाइब्रिड बिटवीन द, ये फाज एंड लम्डा के बीच में होता है बेटा कॉस्मिक। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लेते हैं? कॉस साइट ली जाती है। क्वेश्चन ये भी आता है कि बेटा कॉस साइट कहाँ से ली गई है? तो कॉस साइट जो होती है फाज लैम्डा से ली जाती है बेटा। कॉस साइट जो है बेटा फाज लैम्डा से ली जाती है। ठीक है, बाकी सब तुमको पता है, बाग भी पता है, याक भी पता है। ठीक है, ये सब क्या है? नॉट अ हाइब्रिड। तो ना तो ए है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बता रहा है आपको? व्हाट इज द रोल ऑफ द सिलेक्टेबल मार्कर इन अ वेक्टर? तो ये सिलेक्टेबल मार्कर का बेटा आपके पास मेन काम क्या होता है? टू आइडेंटिफाई एंड ग्रो ओनली ट्रांसफॉर्म सेल्स। ये फायदा होता है इसका बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो कि आपके पास क्या है, कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाला मामला है। ठीक है, तो होस्ट सेल ही बेटा आपके पास क्या होगा? सक्सेसफुली सरवाइव करेगी व्हेन प्लांटेड इन द सिलेक्टेड मीडिया। सिलेक्टेड मीडिया में आप उसे डालोगे उस कंडीशन में। ठीक है बेटा, इनिशिएटिंग रेप्लिकेशन, ये हो गया, ये ओआरआई बनाता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। उसके बाद डीएनए काम कर कटिंग कर रहा है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कर रहा होता है। और रही बात आपके पास इंक्रीज इन द प्रोटीन यील्डिंग, प्रोटीन की पैदावार बढ़ाने के लिए जो है। ठीक है, रिक्वायर स्पेसिफिक प्रमोटर एक्सप्रेशन चाहिए होगा, रिक्वायर स्पेसिफिक स्पेसिफिक प्रमोटर। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एनिमल वायरल वेक्टर? इनमें से कौन सा बेटा आपके पास क्या होता है? एनिमल, दैट इज द सीमेन SB40 बेटा। ये बेटा आपके पास क्या होता है? सीमेन वायरस है। सीमेन वायरस। ठीक है, SB40 इसको कहा जाता है बेटा। ये एक आप जानते हैं इसको, वेल नोन डीएनए वायरस है। वेल नोन
डीएनए वायरस है, ठीक है, जो क्या करता है, दैट इन्फेक्ट मंकी, ठीक है, एंड ह्यूमन। मंकी और ह्यूमन को बेटा आपके पास क्या करता है, इन्फेक्टेड करता है। और इसीलिए बेटा वाइडली यूज किया जाता है, वाइडली यूज्ड एज वेक्टर फॉर मैमल्स। मैमल्स के लिए इसीलिए इसको इस्तेमाल किया था। पीयूसी बेटा आपके पास आपको मालूम है व्हाट इज द पीयूसी? पीयूसी 18 ये बैक्टीरियल प्लाज्मिड है, बैक्टीरियल प्लाज्मिड है बेटा। इसी प्रकार से आपके पास क्या हो गया है, दैट इज द टीआई प्लाज्मिड, ठीक है। ये आपके पास क्या होता है, टारगेट करता है किसको, प्लांट्स को, है ना। मोजेक वायरस बेटा आपके पास कलीफ्लावर मोजेक वायरस है, इट आल्सो इन्फेक्ट, हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, विच प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द मॉडलिंग रेयर इवेंट, दुर्लभ घटनाओं के मॉडलिंग के लिए कौन सा संभवतः वितरण सबसे उपयुक्त है, तो दैट इज द पॉइजन। क्या है बेटा आपके पास, ये वाला पॉइजन, ठीक है। रेयर इवेंट कभी भी बेटा कहीं पर भी अगर लिखा हुआ दिखाई दे आपको रेयर इवेंट, तो आप वहां पर क्या दिखेंगे, पॉइजन को ढूंढिएगा और उसको बेटा आप क्या करेंगे, टिक करिएगा, कल के एग्जाम में अगर ऐसा कुछ आता है तो, ठीक है। हो गया। अगला देखेंगे 21वां। 21वां बेटा मैंने पहले ही बताया आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पर आपको बताया गया था एम्पेरिकल रूल, आपको याद होगा, दैट इज द 68, 95 और 99, 68, 95, 99.7, ठीक है। तो दिस इज फॉर द +1, +-1, ये बेटा आपके पास क्या हो गया, +-2, और ये बेटा आपके पास क्या हो गया, +-3, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है कि एक सामान्य वितरण के लिए प्लस माइनस का पीएम लिखा हुआ है, 1 मानक विचलन मीटर, दैट इज द 68%, कौन सा हो जाएगा, 68%, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ है, जो 68% ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू है, ऑफ ऑब्जर्व्ड, ये वैल्यू जो आपके पास दिखाई दे रही है, ऑब्जर्व वैल्यू जो है, दैट फॉल विद इन, किसमें फॉल हो रखी है बेटा आपके पास, दैट फॉल विद इन द 1 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन, क्या कहोगी, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ। अगला देखिएगा, पैरामेट्रिक स्टैटिकल टेस्ट अज्यूम द डेटा, पैरामेट्रिक आपके पास क्या हो गया है, पूछा गया है पैरामेट्रिक सांख्यिकी परीक्षण क्या मानते हैं कि डेटा, क्या मानते हैं कि डेटा, तो आपके पास क्या हो गया है, दैट फॉलो अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, क्या मानते हैं बेटा आपके पास, फॉलो अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेटा। तो आप यहाँ पर देखेंगे पैरामेट्रिक टेस्ट जैसे कि हैं, पैरामेट्रिक टेस्ट जैसे कि फॉर एग्जांपल बेटा आपके पास टी टेस्ट हो गया, टी टेस्ट हो गया, एंड अनोवा जो होते हैं,
ये बेटा रिलाई करते हैं, ठीक है, ऑन फंडामेंटल अजम्पशन बेटा, फंडामेंटल अजम्पशन पर बेटा आपके पास क्या करते हैं, रिलाई करते हैं, ठीक है। आप ऐसे कह सकते हैं कि पॉपुलेशन का डेटा डेटा जो है वो नॉर्मली क्या हो रखा है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता हो रखा है बेटा, ठीक है। कांट एनालाइज सैंपल डेटा, सैंपल डेटा को बेटा एनालाइज नहीं करते हैं, ठीक है। आप स्मॉल सैंपल साइज करना बेटा इसको, स्मॉल सैंपल साइज, इसको एनालाइज नहीं करते हैं, तो ए वाला वैसे ही गलत हो जाता है बेटा आपके पास, ठीक है। इसके लिए बेटा स्ट्रिक्टली कैटेगोरिकल यानी सख्ती से श्रेणीबद्ध के लिए आपको क्या चाहिए, नॉन पैरामेट्रिक का मामला चाहिए, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट आता है, लाइक ठीक है बेटा। अगर कहीं पर वेरिएशन या विचलन बेटा वेरिएंस जो है वो 0 आ रहा है, तो ये बेटा स्टैटिकल टेस्टिंग को इम्पॉसिबल बनाता है। फिर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24, विच कोफिशिएंट मेजर द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएंट्स। दो चरों के बीच में के बीच रैखिक संबंध की ताकत और दिशा को कौन मापता है, किसके द्वारा मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 पर आप देखेंगे तो दैट इज द कोरिलेशन कॉफिशिएंट होता है बेटा, सह संबंध, कोरिलेशन कॉफिशिएंट बेटे, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके पास क्या होता है, कोरिलेशन कॉफिशिएंट दैट इज डिफाइन एज अ आर, दैट इज डिफाइन एज अ आर, आर की फॉर्म में बेटा इसे डिफाइन किया जाता है। हेलो हेलो, ये बताएं। मैं भी नहीं करेंगे, क्लास पढ़ा रहे हैं, ठीक, हाँ, देख रहा हूँ। हाँ, नहीं, अब मैं क्लास में हूँ, बाद में बात करता हूँ, ठीक है। कोरिलेशन कॉफिशिएंट दैट इज द आर, आर सहसंबंध गुणांक जो है बेटा आपके पास, इसे डिफाइन कर रहे होते हैं हम किससे, आर से। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो गया है, जो पियर्सन्स आर जो है, पियर्सन्स आर, ये बेटा आपके पास क्या होता है, क्वांटिफाई होता है। अगर आप देखेंगे इसको, क्वांटिफाई हाउ टाइटली, ठीक है बेटा, क्या कहा जाता है, टाइटली टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल, दो वेरिएबल है बेटा आपके पास, जो वेरिएबल क्लस्टर्स हैं, ये बेटा आपके पास टू वेरिएबल क्लस्टर जो है अराउंड अ लीनियर ट्रेंड लाइन बेटा, अराउंड लीनियर ट्रेंड लाइन, अराउंड द लीनियर ट्रेंड लाइन बेटा। और जो स्केल यहाँ पर आपके पास काम करता है, द स्केल बिकम फ्रॉम द -1 टू फ्रॉम
-1 to आपका +1 होता है। ठीक है, ये स्केल ध्यान रखिएगा। दूसरी बात बेटा यहाँ पर क्या कही गई है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या है, ए है, दैट इज द स्टैंडर्ड एरर। ये क्या मेजर करता है, मेजर द accuracy, measure the accuracy of a accuracy of a sample mean, sample mean। ठीक है बेटा, C is the coefficient of variation, ये मेजर करता है रिलेटिव वेरिएबिलिटी को, रिलेटिव वेरिएबिलिटी को बेटा क्या करता है, मेजर करता है। ठीक है, और यहाँ पर जो अल्फा दिया गया है ये कंसीडर करते हैं हम कि भाई सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ थ्रेशोल्ड होता है। क्या होता है, सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ थ्रेशोल्ड होता है। तो आपके पास क्या हो गया है, द रेंज ऑफ द प्रोबेबिलिटी, घटना की प्रायिकता की सीमा हमेशा किसके बीच होगी, दैट इज ऑलवेज किसके बीच में होगी बेटा, 0 to 1 के बीच में होगी। मैथमेटिकली इट इज बाउंडेड बिटवीन द 0 to 1। क्यों, ठीक है, जीरो किसको करता है, फॉर द जीरो, ये बेटा रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल इवेंट को, इम्पॉसिबल इवेंट को आपका रिप्रेजेंट करता है। और 1 जो है बेटा आपके पास, ठीक है, रिप्रेजेंट एब्सोल्यूट, ठीक है, सर्टेनिटी को रिप्रेजेंट करता है, एब्सोल्यूट सर्टेनिटी को। ठीक है बेटा, प्रोबेबिलिटी कभी भी क्या होती है, नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो -1 to +1 का कोई मामला है ही नहीं यहाँ पर, ये गलत हो जाता है इसलिए। ठीक है बेटा, ऑप्शन ए जो है बेटा आपके पास क्या होगा, गलत हो जाएगा। जीरो टू बेटा आपके पास, और 1 to 10 का जो मामला आपको दिखाई दे रहा है ये एक स्केल अप का मामला है। यहाँ पर जो है आपके पास क्या हो गया है, नेक्स्ट देखिएगा, RFLP, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म इज बेस्ड ऑन द, RFLP बेटा किस पर बेस्ड होता है, रैंडम एम्प्लीफिकेशन ऑफ द DNA। रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म बेस्ड ऑन द, ये बेटा आपके पास बेसिकली बेस्ड होता है, करेक्ट आंसर यहाँ पर है, वेरिएशन इन द DNA सीक्वेंस रिकॉग्नाइज्ड बाय द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ठीक है, असल में कोई म्यूटेशन हो जाए, म्यूटेशन हो जाए बेटा आपके पास, ठीक है, ये क्या क्रिएट करेगा, ये क्रिएट कर देगा, इट क्रिएट और डिस्ट्रॉय, ये डिस्ट्रॉय कर सकता है किसको बेटा, रेस्ट्रिक्शन साइट्स को, रेस्ट्रिक्शन साइट्स को बेटा। ठीक है, जिसकी वजह से बेटा आपके पास क्या होगा, डिफरेंट लेंथ के फ्रेगमेंट्स आपके पास अवेलेबल होंगे जब आप DNA को क्या करेंगे बेटा, कट करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस से या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। रैंडम एम्प्लीफिकेशन ऑफ DNA बेटा आपके पास क्या हो गया, दैट डिस्क्राइब बाय RAPD।
और प्रोटीन फोल्डिंग और आरएनए स्टेबिलिटी जो होती है, ये आपके पास क्या होगा, ये अप्लाई ही नहीं होती है ना, कांट अप्लाई आप कह सकते हो टू डीएनए रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन एनालिसिस, है ना बेटा। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 है, विच माइक्रोस्कोप यूजेस इलेक्ट्रॉन दैट बाउंस ऑफ द सरफेस ऑफ अ स्पेसिमेन टू क्रिएट अ 3D इमेज। तो ये सैम होता है, ठीक है, सैम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बेटा, ठीक है। तो ये बेटा आपके पास जनरेट करता है, असल में इसमें पहला जो आपके पास स्कैन होता है, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन बीम होती है, इलेक्ट्रॉन जो बीम होती है ओवर द सैंपल होती है, ये आपका सैंपल पर बेटा पड़ती है, ठीक है, सैंपल सरफेस आपका हो गया, सैंपल सरफेस पर, ठीक है। और फिर क्या है बेटा आपके पास, जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन ये जनरेट करके देते हैं हाई डेप्थ 3D इमेज को, ठीक है बेटा। ये बेटा आपके पास क्या होता है, थ्रू अल्ट्रा थिन स्पेसिमेन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप जो होता है, ये लाइट को यूज करता है, लाइट हो गया, ऑब्लिक फोटोन का इस्तेमाल करता है, लाइट या फोटोन का इस्तेमाल करेगा, ठीक है। और इसी तरीके से फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप बेटा आपके पास, ये बेसिकली लाइट इंटरफेरेंस पे होता है, तो दैट रिलाइज ऑन लाइट, लाइट इंटरफेरेंस, लाइट इंटरफेरेंस। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, रिजॉल्विंग पावर सर देखना है, रिकॉर्ड हो रहा, भाग गया सर, देखना जरा, रिकॉर्ड हो रहा बंद हो गया क्या? अच्छा हो रहा है, हो रहा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, दैट इज द रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, ठीक है, वेवलेंथ ऑफ द लाइट के होती है बेटा। जैसे जैसे आपके पास क्या होगा, जो वेवलेंथ है ये बेटा आपके पास क्या होगा, डिक्रीज होगी, वैसे वैसे बेटा आपके पास क्या होगा, जो रिजॉल्विंग पावर होती है ये इंक्रीज होती है, इंक्रीजेस, ठीक है। इससे क्या होगा कि दो पॉइंट जो बहुत नजदीक है एक दूसरे के साथ, वो बेटा आपके पास क्या हो जाएंगे, डिस्टिंग्विश होते हैं, अलग अलग आपको प्रतीत होते हैं, दिखाई देते हैं बेटा। अ, दूसरे ऑप्शन बेटा आपके पास इनकरेक्ट है, यहाँ पर जो रिजॉल्विंग पावर होती है वो बेटा आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, प्रोपोर्शनल टू द न्यूमेरिकल अपर्चर होती है, ठीक है। और इसी तरीके से मैग्निफिकेशन जो होता है ये इनलार्ज करता है इमेज को,
इनलार्ज करेगा पिक्चर को बेटा, है ना। लेकिन बेटा आपके पास क्या होगा, बेस रिजोल्यूशन को नहीं बढ़ाता बेटा, ठीक है। नॉट इंक्रीज बेस रिजोल्यूशन, बेस रेजोल्यूशन, इसलिए ये गलत हो जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा आपके पास क्या हो गया, ये बेसिकली क्या होता है, दैट इज द कंपोनेंट ऑफ, Na होता है ना, कंपोनेंट ऑफ न्यूमेरिकल अपर्चर। न्यूमेरिकल अपर्चर बेटा। क्वेश्चन नंबर 29, रिमोट सेंसिंग इन द हैबिटेट कैरेक्टराइजेशन इज प्राइमरीली यूज, दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। रिमोट सेंसरिंग इंस्ट्रूमेंट लाइक द रिमोट सेंसरिंग इंस्ट्रूमेंट बेटा जो आपके पास यहाँ पर हो गया है, दैट इज द सैटेलाइट। एक मिनट, रिमोट सेंसरिंग इन हैबिटेट कैरेक्टराइजेशन प्राइमरीली यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बेटा। आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो जाएगा। असल में यहाँ पर आप क्या कर रहे होते हैं, रिमोट सेंसरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है ये बेसिकली बेटा आपके पास क्या हो गए हैं, सैटेलाइट्स हो गए हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को बेटा ये क्या कर रहे होते हैं, रीड करते हैं, ठीक है। क्लियर है। तो ये बेटा आपके पास क्या कराते हैं, हेल्प इन क्रिएशन ऑफ मैप, क्रिएशन ऑफ मैप, ठीक है, इन ऑफ हैबिटेट कर दें। एक मिनट, ठीक है। डायरेक्ट टच, तो डायरेक्ट टच बेटा आप किसके लिए यूज कर रहे होते हैं, फॉर द सॉइल टेस्टिंग, सॉइल टेस्टिंग के लिए, ठीक है ना। डायरेक्ट टच और ये सब चीजें बेटा आपका ये रहा, सी वाला और ए वाला, सॉइल टेस्टिंग, ठीक है। ये दोनों, ये भी बेटा, ये डी वाले को भी आप क्वाड्रेंट में सैंपलिंग जो आपको दे रखा है, तो ये आप कह सकते हैं कि भाई ए, सी और आपके पास क्या हो गया, डी, ये सारे के सारे बेटा आपके पास ऑप्शंस जो होते हैं ये किसके अंतर्गत आएंगे बेटा, मैनुअल फील्ड बायोलॉजी मेथड्स होते हैं। हाँ, मैनुअल फील्ड बायोलॉजी मेथड, मैनुअल फील्ड बायोलॉजी मेथड, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ द एएफएलपी ओवर आरएपीडी, आरएपीडी की तुलना में एएफएलपी का मुख्य लाभ क्या होता है। तो अगर आप देखेंगे, जो एएफएलपी होता है इट इज हाईली रिप्रोड्यूसेबल बेटा, ठीक है। ये ज्यादा से ज्यादा कॉपी को क्या करता है, प्रोड्यूस करा कर देता है बेटा, ठीक है। इसमें बेटा आपके पास क्या होता है, पीसीआर एम्पलीफिकेशन, एम्पलीफिकेशन काम करता है,
ठीक है। KFLP, अच्छा, दूसरा अगर हम देखते हैं, ये असल में क्या होता है, चीपर तो नहीं होता, खैर महंगा होता है, गलत हो गया ये ऑप्शन, इट इज अ चीपर। इट डज नॉट रिक्वायर द पीसीआर। अगर हम यहाँ पर देखते हैं, इसमें एब्सोल्युटली रिक्वायरमेंट होती है पीसीआर, अभी यही लिखा हुआ है पीसीआर रिक्वायर होता है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ठीक है। और इसी तरीके से कांट यूज आरएनए, इसे आरडीएनए ही चाहिए होता, तो ये वाला भी गलत हो गया इसीलिए। 31 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 31। That is the protein sequencing by Edman degradation involve removing of the one amino acid at the time from। ठीक है। किस तरफ से बेटा आपके पास रिमूव किया जाता है, तो ये एन टर्मिनस से रिमूव किया था बेटा, इसे हम लोगों ने पढ़ा था। दैट इज द एडमान रीएजेंट होता है, कौन सा था, एडमान रीएजेंट है, एडमान रीएजेंट है। और एडमान रीएजेंट के सेंस पर अगर हम लोग बात करेंगे आपसे, तो आपके पास क्या हो गया, दैट इज द फिनाइल आइसोथायोसाइनेट। ये क्या है बेटा आपके पास, फिनाइल आइसोथायोसाइनेट, दैट इज द फिनाइल आइसोथायोसाइनेट बेटा। ठीक है। ये किसके साथ रिएक्ट करता है, रिएक्ट विद द फ्री, किसके साथ रिएक्ट करेगा बेटा आपके पास, फ्री अल्फा अमीनो ग्रुप के साथ, अल्फा अमीनो ग्रुप के साथ बेटा। ठीक है। कहां पर, तो एट द एन टर्मिनस। इसको थोड़ा ध्यान रखना, फिनाइल आइसोथायोसाइनेट को बेटा, है ना, पिच को, इसको आपने क्या करना है, याद रखना है। सी टर्मिनस, क्लीविंग फ्रॉम द सी टर्मिनस, ठीक है, नहीं ये बेटा गलत हो जाता है ना। मिडिल ऑफ द चेन, नहीं कोई मतलब नहीं है इसका। साइड चेन बेटा आपके पास क्या हो जाएगा, इन सब के लिए बेटा आपके पास क्या होते हैं, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज चलता है। साइड चेन वगैरह के लिए कौन सा एंजाइम चलता है, एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। क्लास में बेटा आप लोगों को पढ़ाया गया था, तो प्लीज इसको जरा ध्यान रखिएगा कि कौन सा एन टर्मिनस से काट रहा है, कौन सा सी टर्मिनस से काटने वाला है। क्वेश्चन नंबर 32। A large scale analysis of the gene expression is best achieved by the microarray। माइक्रोअरे बेटा बता रखा है, माइक्रोअरे। ठीक है। ये मेजर करवाता है, ये हेल्प करता है इन द मेजरमेंट ऑफ द, आप कह सकते हो, मेजर द एक्सप्रेशन लेवल, क्या लिख लो, एक्सप्रेशन लेवल, एक्सप्रेशन लेवल। ठीक है। यानी आपके पास क्या हो गया, दैट इज द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ 1000 जीन्स, 1000 जीन बेटा। दैट इज द 1000 जीन। वेस्टर्न ब्लॉटिंग आपको मालूम ही ऑलरेडी। ठीक है। ये बेटा हम प्रोटीन के लिए इस्तेमाल करते हैं, एनालिसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के एनालिसिस के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं। सदर्न ब्लॉटिंग फॉर द डीएनए हो गई। ये बेटा आपके पास किसके लिए होती है, डीएनए के लिए। और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी जो होती है, ये किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, फॉर द सेपरेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड हो सो। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग रिक्वायर स्टेबल। आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग के लिए एक स्थिर की आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है,
क्वेश्चन नंबर 35 पर, सॉरी 34 33 पर अगर देखेंगे तो दैट इज द पीएच ग्रेडियंट। किसकी आवश्यकता होती है? पीएच ग्रेडियंट की। यहाँ ध्यान देना, क्या ध्यान देना है आपको, कि जो प्रोटीन होता है ये माइग्रेट करता है। प्रोटीन क्या करता है बेटा आपके पास? माइग्रेट करता है थ्रू अ जेल। ठीक है बेटा। इन एन क्या कहोगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में बेटा आपके पास क्या करता है? ये माइग्रेट करता है। जब तक, कब तक माइग्रेट करेगा? until it reach until it reached टू द, कहां पर ना पहुंच जाए बेटा आपके पास? स्पेसिफिक लोकेशन, स्पेसिफिक लोकेशन। ठीक है बेटा। जहां पर क्या होगा? वेयर जेल का जो पीएच लेवल है, जेल पीएच इज क्या हो जाए बेटा आपके पास? मैच विथ देयर आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पर मैच कर जाए। ठीक है। टेम्परेचर ग्रेडियंट को अगर आप देखोगे, साल्ट ग्रेडियंट हो गया है, तो ये सब चीजें क्या कर रही होती हैं? डेंसिटी ग्रेडियंट वगैरह हो गए, ये अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखना। विच टेक्निक सेपरेट द मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन देयर सॉल्युबिलिटी इन टू डिफरेंट फेजेस, पोलर नॉन पोलर? कौन सी तकनीक इसमें से बेटा आपके पास? दैट इज द क्रोमेटोग्राफी। आंसर इज द क्रोमेटोग्राफी। ठीक है। ये बेटा आपके पास क्या करता है? सेपरेट करता है किसको? मिक्सचर को। बेस्ड ऑन, ठीक है बेटा, इंडिविजुअल जो कंपोनेंट है आपके पास, इसके बीच में बिटवीन स्टेशनरी एंड मोबाइल फेस, अकॉर्डिंग टू पोलैरिटी, अकॉर्डिंग टू द पोलैरिटी। ठीक है। ये क्या करता है? सेपरेटेड बाई चार्ज, चार्ज के हिसाब से सेपरेट करता है बेटा, चार्ज एंड साइज, है ना। सेंट्रीफ्यूगेशन आपके पास जो होता है बाय डेंसिटी एंड मास, मास और डेंसिटी के हिसाब से। पीसीआर तो आपको मालूम है, दैट इज एम्पलीफाई द डीएनए।
एम्पलीफाइड है। नेक्स्ट है बेटा आपके पास अनोवा एनालिसिस वेरिएशन टेस्ट वी कंपेयर। ठीक है, हम क्या कंपेयर करते हैं बेटा आपके पास एनालिसिस में? तो हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं मीन्स ऑफ द थ्री और मोर ग्रुप्स, मीन्स ऑफ द थ्री और मोर ग्रुप बेटा। ठीक है, एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट है जहां पर हम क्या कर रहे होते हैं, डिस्टिंक्ट ग्रुप को जो है एग्जामिन करते हैं, इनके बीच की जो डिफरेंसेस होते हैं उनको देखते हैं, वेरिएंस को विद इन द या बिटवीन द ग्रुप्स बेटा, आप ऐसा कह सकते हो। ठीक है, इसको बेटा बाय द एफ टेस्ट किया जाता है, बाय द एफ टेस्ट बेटा। और कैटेगोरिकल डाटा है तो इसके लिए बेटा आप क्या लगाओगे, दैट इज द काई स्क्वायर टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट का इस्तेमाल किया है। विच स्टैटिकल एरर इज नोन एज द फॉल्स नेगेटिव, इनमें से कौन सा स्टैटिकल एरर जो होता है वो बेटा आपके पास क्या कहलाता है, फॉल्स नेगेटिव कहलाता है। दैट इज द टाइप 2 एरर। कौन सा होता है बेटा, टाइप 2 एरर बेटे। टाइप 1 एरर इज कॉल्ड द फॉल्स पॉजिटिव, इसे फॉल्स पॉजिटिव कहा जाता है। टाइप 2 इज द फॉल्स नेगेटिव बेटा। ठीक है, ठीक है, ये बेटा आपके पास क्या होता है, दैट रेफर टू द जर्नल वेरिएंस। सैंपल सिलेक्शन। स्टैंडर्ड एरर बेटा आपके पास क्या कर रहा होता है, मेजर ऑफ एस्टिमेट प्रिसीजन फॉर ए स्मॉल साइज। नेक्स्ट 37 देखिएगा, फॉर ए स्मॉल साइज एन इज लेस देन 30 विथ अननोन पॉपुलेशन वेरिएंस विच टेस्ट इज यूज। कौन सा अज्ञात जनसंख्या विचरण वाले छोटे नमूने के आकार के लिए किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? तो यू हैव डन द टी टेस्ट बेटा। क्या करोगे इसमें, टी टेस्ट करोगे। ठीक है, जेड टेस्ट जो होता है, रिक्वायर फॉर नोन पॉपुलेशन। ठीक है, किसके लिए होता है बेटा आपके पास, रिक्वायर नोन पॉपुलेशन के लिए। ठीक है, और आप कह सकते हो कि लार्ज सैंपल। ठीक है बेटा, ये तो आपको पता ही है, इतनी देर से बता ही रहे हैं बार बार कि ये कैटेगोरिकल फ्रीक्वेंसीज के लिए। ये बेटा आपके पास क्या होता है, कंपेयर फॉर वेरिएंस। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर जो है, दिस इज द आंसर बी। नेक्स्ट देखिएगा 39, द कॉन्फिडेंस इंटरवल प्रोवाइड अ रेंज वैल्यू ऑफ दैट लाइकली कंटेन। ठीक है, रेंज वैल्यू दैट लाइकली कंटेन बेटा। तो यहाँ आंसर बेटा आपके पास क्या है, द पॉपुलेशन पैरामीटर। ठीक है बेटा, हो गया। यहाँ आपके पास क्या हो गया, द सैंपल मीन का मतलब हो गया आपके पास एग्जैक्ट सेंटर ऑफ द इंटरवल।
एग्जैक्ट द सेंटर ऑफ इंटरवल बेटा। मैक्सिमम एरर जो हो गए बेटा आपके पास, ये पूरी तरीके से बेटा आपके पास क्या होते हैं, दे आर कंसिडर एज द आउटलायर्स हो गए। ठीक है। ये दोनों ही लेना, आउटलायर्स और ये दोनों बेटा आपके पास नॉट कंसिडर एज द, नॉट द टारगेट पैरामीटर्स। आप कह सकते हो कि नॉट द टारगेट पैरामीटर। आपने क्या ध्यान देना, इसको ध्यान दीजिएगा। और आपका which molecule is typically isolated using the chloroform methanol extraction। क्लोरोफॉर्म मेथनॉल एक्सट्रैक्शन बेटा लिपिड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा, लिपिड के लिए। ठीक है। ये बेटा आपके पास क्या होता है, वाटर मिक्सचर जो होता है, ये मतलब आपके पास क्या है, क्लोरोफॉर्म मेथनॉल एक्सट्रैक्शन जो है, इसका जो वाटर मिक्सचर होता है बेटा आपके पास, ये यूज किया जाता है। इफेक्टिव पार्टीशन ऑफ किसको क्या हो गए, नॉन पोलर लिपिड इनटू द ऑर्गेनिक क्लोरोफॉर्म। डीएनए एंड आरएनए, ये जो है बेटा आपके पास फिनॉल क्लोरोफॉर्म को यूज किया जाता है। ठीक है बेटा, ये तो डीनेचर हो जाएगा प्रोटीन, डीनेचुरेशन का हो जाएगा। तो आंसर बेटा आपके पास क्या होगा, लिपिड होगा बेटा। 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, द सेकंड डायमेंशन सेपरेशन सेपरेट्स प्रोटीन बाय। तो आपके पास 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में अगर आप देखते हैं तो आपके पास क्या होगा, दिस इज द 1D फर्स्ट डायमेंशन, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है, और दिस इज द 2D। पहले आप क्या करते हो, सेपरेट थ्रू द चार्ज, चार्ज से सेपरेट कर लेते हो बेटा। अब जो जेल होता है ये सोक कर दिया जाता है विद एसडीएस। किससे बेटा, एसडीएस से सोक कर दिया जाता है। ठीक है। अब जो प्रोटीन होगा सेपरेटेड बाय मास, मॉलिक्यूलर वेट वही आप कह सकते हो, एमडब्ल्यू मॉलिक्यूलर वेट बेटा। ठीक है। ये दोनों बेटा आपके पास क्या होते हैं, गलत हो जाते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। किसका होता है, वेरिएंस का होता है। ठीक है बेटा।
ये क्या करता है, वेरिएंस जो होता है, एवरेज स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन, डेविएशन फ्रॉम द मीन। रेंज बेटा आपको पता ही है, दिस इज अ सिंपल डिफरेंस होता है, दैट इज अ सिंपल डिफरेंस। ठीक है, किसके बीच में, हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू, हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू। मोड और मीडियन जो होते हैं, ये बेटा आपके पास किसको मेजर करते हैं, आप कह सकते हो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, रेंजिंग पैटर्न ऑफ एनिमल यूजिंग सैटेलाइट इज एन एग्जांपल ऑफ द, ये बेटा आपके पास क्या होता है, रिमोट सेंसरिंग है, यानी टीरियोमेट्री। ठीक है, टीरियोमेट्री। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में भी तक विजुअली क्या किया जाता है, ट्रैक करा जाता है एनिमल को। क्वाड्रेट सैंपलिंग में आप जानते हैं कि आप क्या करते हैं, प्लांट हो गए और सेसाइल काउंट मेथड को इस्तेमाल किया, आपने क्वाड्रेट कहीं डाला, उसके अंदर कितनी स्पीसीज आ रही है उसको क्या कर लिया, काउंट कर लिया। ठीक है, ये भी फिजिकल मेथड पर हम कंसिडर करते हैं। और इन विट्रो एनालिसिस, ये बेटा आपके पास क्या होता है, टेक प्लेस अकर होती है या अकर की जाती है, टेक प्लेस इनसाइड टेस्ट ट्यूब कह लो, है ना, या पेट्री डिश, उसमें एनालाइज किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, इसमें से कौन सा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। ठीक है, असल में थोड़ा सा यहाँ पर बेटा आप क्या ध्यान देंगे कि अगर हम आपसे बात कर रहे हैं पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक के सिनेरियो पर, तो नॉन पैरामेट्रिक में हिंदी में ध्यान रखना कि गैर सामान्य, ये क्या होता है, गैर सामान्य डाटा। ठीक है, और पैरामेट्रिक का अर्थ होता है बेटा आपके पास क्या है, सामान्य डेटा दिया हुआ है, सामान्य डाटा बेटा। ठीक है बेटा, पैरामेट्रिक टेस्ट में अगर आप देखोगे तो आपके पास टी टेस्ट हो गया, है ना, एनालिसिस ऑफ द वेरिएंस अनोवा हो गया, इसके अंदर टी टेस्ट अनोवा हो गया, है ना, अनोवा हो गया। ठीक है, कोरिलेशन रिग्रेशन, ये आ जाता है बेटा। जिसमें आपके पास पियर्सन आ जाएगा एक, और दूसरा बेटा आपके पास क्या होता है, लीनियर रिग्रेशन वाला, लीनियर रिग्रेशन वाला आ जाता है। जेड टेस्ट और एफ टेस्ट भी इसी में आते हैं बेटा, जेड टेस्ट और एफ टेस्ट, ये सब बेटा यहाँ पर क्या किए जाते हैं, इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, और इसमें बेटा आपके पास नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में अगर आप देखोगे तो आपके पास क्या आता है, मान विटनी यू टेस्ट, मान विटनी यू टेस्ट हो गया बेटा आपके पास। ठीक है, काई स्क्वायर टेस्ट वगैरह बेटा यहाँ पर इंक्लूड किया, तो यहाँ बेटा आपके पास क्या है, मान विटनी यू टेस्ट हो गया एग्जाम्पल। 43 का अगर हम लोग देख रहे हैं तो दैट इज द
आपके पास कौन सा हो जाएगा? मान विटनी यू टेस्ट हो जाएगा बेटा। ठीक है। टी टेस्ट, अनोवा, जेड टेस्ट, ये सब बेटा आपके पास, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सब पैरामीट्रिक है। पैरामीट्रिक। ठीक है। यानी जो सामान्य डेटा जिनके ऊपर एनालिसिस किया जाता है। नेक्स्ट है बेटा आपके पास 44 जीनोमिक लाइब्रेरी आर यूजुअली स्टोर इन द। ठीक है। फ्रीजेस, इसे हम बेटा फ्रीज करते हैं एट द -80 डिग्री सेल्सियस पर। किस पर करते हैं? 80 डिग्री सेल्सियस पर। 37 डिग्री पर अगर इनक्यूबेट करोगे तो यहाँ कल्चर क्या करता रहेगा? ग्रोथ करता चला जाता है बेटा। ठीक है। स्टोर नहीं कर सकते कल्चर की ग्रोथ के लिए, तो ठीक है वो टेम्परेचर। और ये दोनों कोई प्रिजर्वेशन, नो प्रिजर्वेशन, कोई प्रिजर्वेशन नहीं होगा है। और बल्कि यहाँ पर क्या होगा आपका, होगा कि भाई लीड टू डिग्रेडेशन करा सकते हैं। ठीक है। -80 डिग्री पर आपके पास क्या होगा? इट मेंटेन द लॉन्ग टर्म वाइबिलिटी। इसे आप ज्यादा समय तक क्या कर सकते हो? वाइबल रख सकते हो बेटा। और प्रिवेंशन ऑफ द डीएनए डिग्रेडेशन होता है। आप कह सकते हो कि प्रिवेंट फ्रॉम डीएनए डिग्रेडेशन, डीएनए डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन, डीएनए डिग्रेडेशन। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा। विच आइसोटोप इज कॉमनली यूज टू लेबल द डीएनए फॉर द सडन ब्लॉटिंग? कौन सा आइसोटोप बेटा आपके पास इस्तेमाल किया जाएगा? तो 32 फास्फोरस। ये पता ही है आपको, इसी से लेबल किया जाता है। अच्छा, 14C जो हो गया, कार्बन C आपके पास हो गया, कार्बन 14, एंड ट्राइटियम, ट्राइटियम, ट्राइटियम बेटा आपके पास हो गया है 3H। ठीक है। ये वीक बीटा इमीटर्स होते हैं, वीक बीटा इमीटर्स होते हैं। ठीक है। और अगर हम देखेंगे तो जर्नली यूज फॉर द, क्या कर सकते हैं हम इसको? यूज फॉर किसके लिए बेटा आप? ट्रेसिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ये याद आ गया होगा। है ना? सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए के लिए यूज किया था, याद है? नेक्स्ट बेटा आपके पास 46, आइसोलेशन ऑफ द स्पेसिफिक न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस कैन बी डन यूजिंग। आइसोलेशन ऑफ स्पेसिफिक न्यूक्लिक एसिड, विशेष प्रकार के बेटा हाइब्रिडाइजेशन विद प्रोब। आंसर क्या हो जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन विद द प्रोब, है ना? लेवल द सिंगल स्टैंड प्रोब आप कर लेते हो, उसके बाद आप इसके साथ एसोसिएट आसानी से करा सकते हो। ठीक है। ये तो तुमको अभी बताया ऊपर बेटा मैंने, डेंसिटी और मास के हिसाब से। ठीक है। सिंपल फिल्ट्रेशन, आप फिजिकल साइज के मटेरियल्स को क्या करते हो? सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल करते हो। बॉइलिंग से बेटा आपके पास क्या होगा?
क्वेश्चन नंबर 47, इथिडियम ब्रोमाइड इन द जेलेक्टोफोरेसिस बेटा क्या इस्तेमाल होता है? विजुअलाइजेशन के लिए इस्तेमाल होगा, टू विजुअलाइज द डीएनए अंडर द यूवी लाइट। ये ऑरेंज कलर का दिखाई देने लगता है इथिडियम ब्रोमाइड। ठीक है बेटा। फॉर्मामाइड एंड हीट, ये क्या करते हैं? डीनेचर करते हैं बेटा डीएनए को, डीनेचर द डीएनए। वोल्टेज जितना बढ़ाओगे रन उतना बढ़ता है, स्पीड बढ़ती है। तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता। आंसर कौन सा होगा? बी। इन द फील्ड बायोलॉजी हैबिटेट करेक्टराइजेशन इन्वॉल्व। ठीक है, हैबिटेट करेक्टराइजेशन क्षेत्रीय विज्ञान में पर्यावरण लक्षण वर्णन में शामिल होता है। डिस्क्राइबिंग द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल फीचर्स ऑफ एन एरिया, है ना, फिजिकल और उसके बायोलॉजिकल फीचर्स क्या है किसी क्षेत्र के, वो बेटा क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड द हैबिटेट करेक्टराइजेशन, दैट इज कॉल्ड द हैबिटेट करेक्टराइजेशन। ठीक है, इसमें अबायोटिक फैक्टर क्या है इन्वॉल्व कर लेते हैं हम बेटा, उसका क्षेत्र का अबायोटिक फैक्टर एंड बायोटिक फैक्टर, सब कुछ बेटा इन्वॉल्व कर लिया जाता है। ठीक है, इससे बेटा हम क्या कर सकते हैं? अंडरस्टैंड कर सकते हैं इकोसिस्टम प्रोफाइल, प्रोफाइल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिर बेटा आपके पास क्या है? ये तो बेटा पॉपुलेशन इकोलॉजी में आएगा, पॉपुलेशन इकोलॉजी हो गया, ये पॉपुलेशन इकोलॉजी हो गया। ठीक है, ये आपके पास कंसीडर कर लो इसको, ये फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी का पार्ट है ना, आप उसकी हेल्थ को क्या कर रहे हो? मेजर कर रहे हो। एनिमल जीनोम तो ये मॉलिक्यूलर अप्रोच। ठीक है बेटा, नेक्स्ट बेटा आपके पास क्या है? 49, रिग्रेशन एनालिसिस इज यूज टू, रिग्रेशन किस लिए होता है बेटा आपके पास? तो दैट प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स, दैट प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स बेटा। हम्म, ये बेसिक डिस्क्रिप्टिव आपके पास क्या है? स्टैटिक्स का एनालिसिस है। तो फाइंड द मीन ऑफ अ सैंपल, ये गलत हो जाएगा बेटा आपके पास। दूसरा बेटा आपके पास क्या हो गया है? कैटेगराइज द स्पीसीज, ये टैक्सोनॉमिक क्लस्टरिंग है ना। कैलकुलेट द रिजॉल्विंग पावर, तो ये सब आपका नहीं है। यहाँ पर जो है प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल्स, एक आश्रित चर के मूल्यों की भविष्यवाणी करना। विच माइक्रोस्कोप इज बेस्ट फॉर ऑब्जर्विंग लिविंग अनस्टैंड सेल, ये बेटा बहुत बार मैंने आपको क्लास में बताया कि दैट इज द फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। कौन सा माइक्रोस्कोप है? फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप बेटा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ए और सी देख रहे हो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यहाँ पर सैंपल को क्या करना पड़ता है बेटा? फिक्स करना पड़ता है, रिक्वायर द, है ना, आपका होगा कि डिहाइड्रेटेड करना पड़ेगा तो सेल की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी, मर जाएगा बेटा वो, है ना, वैक्यूम रहता है वहां पर। फॉसिल एजेस आपको पता ही है क्या चीज है, ये तो दैट इज द डिफरेंट थिंग बेटा, है ना। पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप बेटा ये आपके पास नॉट जर्नली यूज। ठीक है बेटा,
लिविंग सेल्स। इससे बेटा क्रिस्टल वगैरह को एनालिसिस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सैम और टेम आपको मालूम है ये 3D इमेजिंग करता है। और ये बेटा आपके पास क्या करता है, आपका टेम जो है थिन लेयर आपके पास इमेज को जनरेट करके देता है, लेकिन 3D नहीं होती है। ठीक है। तो होप सो ये क्वेश्चन 50 क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पर आप लोगों को हेल्प करेंगे कल के एग्जाम के लिए। और मेरी ओर से और हमारी जेनेसिस संस्था की ओर से आप सभी लोगों का तो ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से प्रिपेयर करिए, इसको अच्छे से देने की कोशिश करिए एग्जाम को। ठीक है। और कोई सिली मिस्टेक मत करिएगा, क्योंकि पेपर आपके पास क्या है, नेगेटिव मार्किंग के साथ होगा। और अगर आप एक क्वेश्चन का नुकसान कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो बेटा आप समझ लीजिए इससे कि इस तरीके से जो है आपका लॉस लॉस जो होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है। तो जो क्वेश्चन आ रहे हों उनको पहले अटेम्प्ट करिए। ठीक है। पेपर बड़ा है तो यहाँ टाइम बेटा आपके पास क्या रहेगा, थोड़ा उसके हिसाब से आपको कम लगेगा। और जैसे ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करें वैसे ही बेटा आपके पास OMR सीट को फिल कर लीजिए। उसे लास्ट में मत छोड़िएगा कि हम लास्ट में इसे भर लेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है, टाइम नहीं बच पाता है, आप जो है क्वेश्चनों में इतना खो जाते हैं। ठीक है। और उसके चक्कर में जो है आपका लॉस हो सकता है। तो ठीक है बेटा, इसको लेकर आप जरा सावधानी बरतिएगा। ठीक है बेटा, तो हम यहीं पर एंड करेंगे सेशन को, और होप सो ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। और ये कुछ सेकंड पेपर के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके सामने यहाँ पर रखे गए हैं हमारी संस्था के द्वारा। तो आप इनको थोड़ा सा देखिएगा और कोशिश करिएगा कि जो है ये आपके जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों तक शेयर भी करें इसको। ठीक है। यहीं पर बेटा इसे एंड कर रहे हैं। हम लोगों के साथ जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।